देखिए दिनेश जी, जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था टूरिस्ट के ऊपर, तो उसके बाद से जो पूरा जो मंजर है वो सबके सामने है। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से वो तनाव बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वो जाहिर भी था, वो होना भी था, क्योंकि वैसे भी जो मौजूदा जो सियासी तंजीम है, जो रूलिंग तंजीम है, तो उसके निशाने पे वैसे ही पाकिस्तान रहा है। इसमें भी कोई कहने मुझे लगता है दो राय हो नहीं सकती है। तो इस सारे मामलात में अगर देखें तो जो टूरिस्ट की हत्या की गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है। एक तो सबसे बड़ी ये भी चीज है कि सिक्योरिटी में तमाम तरह सवाल खड़े हैं, उसमें हालांकि बाद में आऊंगा। तो जो आतंकवादी थे, उन्होंने जो इनकी जो हत्या की है, आमतौर पर ये देखा गया था कि टूरिस्ट को हमला कम किया जाता है। इस बार टूरिस्ट पर हमला किया गया, तो ये भी कह सकते हैं कि रणनीति कहीं ना कहीं उनकी भी बदली है, क्योंकि मोटे तौर पर जो सिविलियंस हैं, ये कुछ दिन पहले एक मजदूरों वाली घटना भी आई थी कुछ महीनों पहले, और उसके बाद अब ये आई। तो क्या उनकी तरफ से कोई स्ट्रेटेजिकल चेंज है? हाँ, एक तो बात ये है, और दूसरी तरफ ये है कि इसके बाद का जो हालात बने हैं, उसके बाद सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है। तनाव, आपने चैनल्स का जिक्र किया, तो चैनल में तो युद्ध मुसलसल वो जारी रहता है। आप जानते हैं कि कुछ उनके स्पेसिफिक बुलेटिन हैं, जो प्रोडक्शन जिसको टेलीविजन की भाषा में कहते हैं, तो वो रोज युद्ध ही दिखाते रहते हैं, कभी यहाँ का कभी जहाँ का तहाँ का। तो ये अच्छी बात है कि उनके लिहाज से उनको एक अच्छा वो मिल गया है। अब सबकी नजरें इस बात पे होंगी कि इस पूरे सूरत हाल में सरकार जो हुकूमत हिंदुस्तान है, वो निर्णय क्या लेती है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो पाकिस्तान का जो इरादे हैं, पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजी रही है, उसमें कोई बदलाव आया हो मुझे लगता नहीं है। वो हमेशा एक ही रही है। और हिंदुस्तान के लिहाज से बात करें तो हिंदुस्तान के हुकूमत के सामने एक चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि जो विपक्ष है, विपक्ष ने सरकार के निर्णय लेने से पहले ही मतलब अपनी तरफ से वो दिखाई दी कि जाइए कोई निर्णय लीजिए। तो ये सरकार के लिए विपक्षी तरफ से कोई वो नहीं बोले बात है कि पॉलिटिकली वो क्वेश्चन मार्क आपस में वो कह सकते हैं पतंगबाजी चलती रही है। लेकिन हम बात उनके करें जो जिम्मेदार ओहदेदार हैं, जैसे एलओपी लोकसभा राहुल गांधी ने अभी जो कल उनकी एक पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा है कि टेक एक्शन, बोले बातों से कुछ नहीं, उसके अलावा जो एलओपी आपके राज्यसभा उन्होंने भी कह दिया। अब सरकार को निर्णय लेना है, और जब जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया, जो बड़ी हाइप मीडिया हाइप भी है कि सेना को खुली छूट देगी है। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर, जातीय तौर पर मेरा अपना मानना है कि सेना बनती कब है, या जो जो फ्रंट पे है वो कितने बन सकते हैं, कितने बांध जा सकते हैं, वो भी अपने आप में एक सवाल है। तो मुझे लगता है कि मोदी बतौर प्रधानमंत्री, ये उनका तीसरा कार्यकाल है, उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि जो पहले के घटनाक्रम हुए हैं उसमें आप जानते हैं कि स्ट्राइक, चाहे वो बालाकोट रही हो, एयर स्ट्राइक रही हो, उसके बाद उन्होंने अपने आप को अपनी एक कह सकते हैं ना वो फौलादी, जो भी जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन दरअसल असली उनका जो इम्तिहान है वो अब है, जबकि 26 पर्यटकों की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई थी। ऐसे में क्या करते हैं, क्योंकि जो पब्लिक परसेप्शन है, लोगों के बीच में गुस्सा है, जाहिर सी बात गुस्सा होगा ही होगा। और ऐसे में अब निर्णय सरकार को लेना है। और वो जब विपक्ष कह रहा है, विपक्ष ने यहाँ तक भी कहा है कि आप जो संसद है उसका स्पेशल जो एक सेशन बुलाइए, ताकि इस पर देश एकजुट खड़ा दिखाई दिए। तो अब ये सरकार क्या निर्णय लेती है, कब तक लेती है, क्या लेती है, लेकिन एक चीज है, एक तो चीज सामने दिखती है, और एक जो पर्दे के पीछे होती है। जाहिर सी बात है, मैं हम ये नहीं कह सकते कि सरकार को शांत बैठी होगी, खुली बैठी होगी। वो कुछ ना कुछ पक रहा हो, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही होगी, कुछ निर्णय लिए जा रहे होंगे, कुछ स्ट्रेटेजी बन रही होगी। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है, वो मुझे लगता है कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो अभी जिनका जिक्र आपने जो अभी तक के जो स्टेप उन्होंने लिए थे, चाहे वो सिंधु जल संधि वाला रहा हो, चाहे वो कुछ राजनयिकों की जो वापसी हुई है, जो उनकी उनकी कटौती की गई है, उसके अलावा जो एयर स्पेस वाली बात की, तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा इन चीजों से फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अब तरह तरह की बातें हैं, तमाम चीजें होती हैं, ये पहले भी हुआ, कोई नई चीज नहीं है। आज स्थिति ये है कि सीधे तौर पर आपको कोई निर्णय लेना पड़ेगा। कारगिल का आपने जिक्र किया, कारगिल सीधी लड़ाई नहीं थी, उससे पहले युद्ध हमने लड़े हैं। और 71 का जिक्र करना बहुत जरूरी है, कि स्थिति बनी थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती, तो उन्होंने लिया और पूरा जो उसका जो ज्योग्राफिया था पाकिस्तान का, वो बदल लिया था। एक मुल्क के दो दो मुल्क हो गए थे। अब हिंदुस्तान के लिहाज से देखें तो आप जानते हैं कि आज की तारीख में भी लगभग मेरे ख्याल से 3,2500 किलोमीटर का बॉर्डर है। लगभग लगभग, मतलब थोड़ा फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, 3,2500 किलोमीटर का बहुत लंबा बॉर्डर है, 4 सूबों से गुजरता है।
उसमें J&K जहाँ पे ये घटना हुई है, जो साहसिक वारदात हुई है, उसमें राजस्थान भी है, उसमें पंजाब भी है। तो इसलिए गुजरात का हिस्सा जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका होम स्टेट है, तो 4 स्टेट से ये पूरा जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, जो सरहद है भारत पाकिस्तान की, वो करती है। और इसमें एक LOC भी है, आप जानते हैं तकरीबन 750 के आसपास ये LOC भी है। तो थोड़ा-सा कुछ तकनीकी इसमें फ़र्क भी होता है। तो ये जो घटनाएँ अब हो रही हैं, इसके बाद पूरा प्रेशर मोदी सरकार के ऊपर है, वो निर्णय कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्योंकि परसेप्शन, चूँकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, ये जो माहौल अब बन रहा है, ऐसा माहौल पहले जब भी कोई घटना हुआ करती थी, तो जब विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी, तो बीजेपी ऐसा माहौल बनाया करती बोले टेक एक्शन, डू दिस एंड दैट, वो चला करता था। वही चीज़ अब उनके सामने आ रही है। निर्णय लेना है, कैसे लेना है, और दूसरा आप जानते हैं कि हालाँकि युद्ध किसी भी समस्या का एक पूर्णकालिक हल नहीं है, ये भी अतीत इस बात का गवाह है। लेकिन युद्ध करने भी ज़रूरी होते हैं, कई बार ऐसे हालात होते हैं। तो इन सारी चीज़ पे समझना, बुझना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो एक इकोसिस्टम है, जो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका का रुख बार-बार मोटे तौर पर उनके साथ है, लेकिन कई बार उनके बयान, चूँकि जो आज हुकूमत अमेरिका में है, तो ट्रम्प बड़े अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर हैं, वो कई बार कहते हैं ये मतलब उनका चीज़ है। तो भारत को बड़ा सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इसमें राजनीति करने, क्योंकि दिक्कत एक सबसे बड़ी जो हमारी जो रूलिंग तंजीम है, उसकी दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि वो नैरेटिव पे सबसे ज़्यादा उनका खेल चलता है। उससे उसको छोड़ते हुए कुछ समय मुझे लगता है कि कुछ संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब सब कुछ आपके हाथ में है। उधर से जो हो रहा था वो आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, लगातार वो करते रहे हैं, मुसलसल करते रहे हैं, कोई नहीं आई है। और एक चीज़ दिनेश जी मैं और कहूँगा, क्योंकि आज जो हमारे सरहदी तौर पे देखें तो चाइना, आप जानते हैं कि चाइना छेड़छाड़ कर रहा है। उसके अलावा बांग्लादेश में आप जानते हैं कि वहाँ पे सियासी अस्थिरता की स्थिति है, और उसके अलावा श्रीलंका में आप देख चुके हैं। इवन नेपाल बहुत छोटा-सा एक देश है, लेकिन नेपाल में आप जानते हैं कि वहाँ भी कोई आज की स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि हमारे कोई मतलब हमारी माकूल वहाँ हुकूमत नेपाल में भी है। तो चारों तरफ ये भी देखना पड़ेगा इन हालात में, और दूसरा आपका एक इंटरनल जो है 370 के बाद, क्योंकि आप जानते हैं 370 जब कश्मीर से हटाई गई थी सो कॉल्ड, तो उसके बाद वहाँ की एक स्थिति है। इन सारी स्थिति में मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो हालात हैं वो, और दूसरा जो भारत की आंतरिक है, इसके बीच में आपको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि हत्या आपके पर्यटकों की हुई है, और एक रणनीति बदली हुई नजर आ रही है, उनको निशाना बनाया गया, सोच समझ के बनाया गया है। और क्या निर्णय लेंगे, मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा विचार करना, क्या चीज हो सकती है उस पर फिर मैं आगे आऊंगा। जी।